ऑलरेडी हम लोग क्वेश्चंस देख चुके हैं। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक और लोकेशन ऑफ रूट्स, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको मिला के जेई में हर एक साल कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आते ही हैं। ओके, तो इन टॉपिक्स पे आप लोगों ने कल काम भी किया था, ग्राफ वाले टॉपिक पे कल काम किया था। लोकेशन ऑफ रूट्स का हम पहले थ्योरेटिकल पार्ट कवर कर लेते हैं, बीच बीच में छोटा मोटा क्वेश्चन करवाऊंगा। एक बार थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्योंकि लोकेशन ऑफ रूट्स, इसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा मैटर करता है। लोकेशन ऑफ रूट्स का एप्लीकेशन बहुत ज्यादा मैटर करता है। थ्योरी समझ में आ जाएगी, सिंपल होगी, आप लोग उसको कैच कर लोगे, बट एप्लीकेशन मैटर्स मोर। ओके, सो वी हैव टू फोकस मेनली ऑन द एप्लीकेशन पार्ट। अब ये लोकेशन ऑफ रूट, मैं हेडिंग पुट करूं पहले, लोकेशन ऑफ रूट्स, तो व्हाट इज द मीनिंग इसका है क्या? लोकेशन ऑफ रूट्स ये है क्या? इसमें बेसिकली करना क्या होगा? So what to do in location of roots? सी, मान लो कि आपके पास एक क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। इसके रूट्स क्या है? अल्फा बीटा। अब एग्जाम में प्रॉब्लम जो होगी इस तरह से आ सकते हैं, ये अल्फा बीटा दोनों के दोनों रूट किसी नंबर 3 से छोटा है। अल्फा बीटा क्या है? 3 से छोटा है, या अल्फा बीटा क्या है? 2 से बड़ा है, या एक रूट 4 से छोटा है, दूसरा रूट 4 से बड़ा है। गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी? मतलब रूट्स का नंबर के साथ कंपैरिजन होगा, रूट्स का नंबर के साथ कंपैरिजन होगा। दोनों का रूट क्या है? एक नंबर से छोटा है, दोनों का रूट एक नंबर से बड़ा है, एक छोटा है और एक बड़ा है। और तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। यदि कोई नंबर हम एक नंबर चूज कर लें, एक पॉसिबिलिटी है ना, या तो दोनों का रूट क्या हो? छोटा हो या बड़ा हो, या एक छोटा हो एक बड़ा हो। तो रूट्स का नंबर से कंपैरिजन होने लगता है। तो इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं हम लोग लोकेशन ऑफ रूट्स के अंदर, ठीक है। मींस हियर मेनली वी आर गोइंग टू कंपेयर रूट्स विद नंबर्स। ओके, राइट नाउ आई एम टेकिंग वन नंबर। पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, सपोज अगर मैंने क्या किया, ये क्वाड्रेटिक बना दिया, अल्फा बीटा मान लो क्वाड्रेटिक के रूट है। अब क्वेश्चन ये पूछ दे कि दोनों के दोनों रूट अल्फा और बीटा एक इंटरवल में लाई कर रहा है, एक इंटरवल में लाई कर रहा है। अल्फा बीटा कहाँ लाई कर रहा है? इंटरवल में 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है। या फिर ऐसा पूछ दे, ये रूट अल्फा ये रूट बीटा, ये इंटरवल जो है ये रूट के बीच में लाई कर रहा है। या फिर क्वेश्चन ये पूछ दे, ये अल्फा है और ये बीटा है, कोई एक रूट इंटरवल में लाई कर रहा है, तो ये 1 रहा और ये 2 रहा। जस्ट वेट 1 सेकंड। तो यहाँ पर इस तरह के प्रॉब्लम्स बनेंगे कि रूट जो है इंटरवल में आ गया, इंटरवल रूट के बीच में आ गया, या फिर दोनों में से कोई एक रूट, या तो अल्फा या बीटा इंटरवल में लाई करा। सो यहाँ पर क्या है कि रूट्स को इंटरवल में लोकेट किया गया, रूट्स को इंटरवल में लोकेट किया जा रहा है। यहाँ पर क्या है कि रूट्स को किसी नंबर से कंपेयर किया जा रहा है। तो जब इस तरह के डिस्कशन होने लगते हैं, इस तरह के प्रॉब्लम बनने लगते हैं, तो हम लोग एक टॉपिक देखते हैं, लोकेशन ऑफ रूट्स। मतलब इन सारे कंडीशंस को हम लोग लोकेशन ऑफ रूट्स के अंडर में स्टडी करते हैं। ओके, तो लिख लो पर्पस क्या है यहाँ पे लोकेशन ऑफ रूट्स को स्टडी करने का। राइट डाउन हियर ना, जस्ट वेट 1 मिनट। So right here, in some problems, it is given that roots of the equation x square plus bx plus c, root of the equation x square plus bx plus c lie in a given interval. Now to solve such problems, we need to develop conditions.
और यही कंडीशन आपका लोकेशन ऑफ रूट्स कहलाता है। ठीक है, तो आओ स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे 1 by 1 देखो। सपोज पर मैंने क्या किया, हेडिंग किया लेट fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c। लेट fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके रूट्स अल्फा बीटा है, हैज रूट्स अल्फा एंड बीटा। लेट fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c हैज रूट्स अल्फा एंड बीटा। नाउ अब यहाँ पर पहला केस हम लेंगे, क्या लेंगे देखो, आप लोगों को तो बात बताइए, एक क्या बताइए कि रूट्स का कंपैरिजन एक नंबर से होगा, दोनों का रूट एक नंबर से छोटा बड़ा या फिर एक छोटा एक बड़ा, या फिर रूट का कंपैरिजन इंटरवल में होगा। हम लोग 1 by 1 डिस्कस करेंगे। पहले एक नंबर वाला केस कर लेते हैं डिस्कस, जहां पर रूट्स का कंपैरिजन एक नंबर से हो रहा है। इसके बाद इंटरवल वाला केस हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम नंबर वाला केस कर लेते हैं, ठीक है। लेट fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c हैज रूट्स अल्फा एंड बीटा। ओके, नाउ कंपेयरिंग, पहला जो कंडीशन होगा हमारे पास, कंपेयरिंग रूट्स विथ अ नंबर। अब नंबर को मेजर कर लेते हैं, k है, कंपेयरिंग रूट्स विथ नंबर k। सो व्हाट टू डू हियर नाउ, पॉसिबिलिटी क्या क्या है देख लेते हैं, कैसे डिस्कस करेंगे। पहले पॉसिबिलिटी क्या क्या है, ये क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, इसके रूट्स अल्फा और बीटा है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है। सपोज करो कि हमने इस तरह ग्राफ बनाया, ये रूट अल्फा और बीटा है, ये नंबर के क्या क्या यहाँ पर कर सकता है। ऐसी पॉसिबिलिटी है कि नंबर सबसे लेफ्ट में लाई कर, इस केस में क्या बोलेंगे, अल्फा एंड बीटा बोथ आर ग्रेटर देन के। एवरीबॉडी प्लीज कंफर्म मी कि या तो यहाँ पे लाई करेगा, या फिर के जो है ये अल्फा और ये बीटा, के जो है यहाँ पे लाई करेगा, या फिर ये अल्फा ये बीटा और ये के हो गया। यही तीन पॉसिबिलिटी है। जब हम एक नंबर के को लेते हैं, यही तीन पॉसिबिलिटी है अल्फा बीटा और के में रिलेशन का। या तो अल्फा बीटा दोनों का दोनों के से बड़े होंगे, या तो अल्फा बीटा दोनों के से छोटे होंगे, या के जो है अल्फा और बीटा के बीच में लाई करेगा, मतलब एक रूट के से छोटा होगा, दूसरा के से बड़ा होगा। ये बातें यहाँ भी लागू होगी यदि आप इस डायग्राम को ऐसे बनाओगे ना, बताया था ना, ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव, तो ए पॉजिटिव हो या ए नेगेटिव हो सेम कंडीशंस होल्ड करेगा, ए नेगेटिव भी हो तब भी आपकी कंडीशन सेम ही रहेगी। ओके, ये बात सबको समझ में आई? एवरीबॉडी प्लीज कंफर्म मी। ठीक, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, 1 by 1 सारे केस को डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पर क्या है कि ए पॉजिटिव है और ए नेगेटिव है, तो मैं ए पॉजिटिव वाले केस में जितना कंडीशन बनाऊंगा ना, वो सारे के सारे कंडीशन हूबहू ए नेगेटिव वाले केस में होल्ड करेंगे। तो ए नेगेटिव वाले केस को अलग से डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है और उसमें टाइम देने की आवश्यकता नहीं। हम लोग ए पॉजिटिव वाले केस में सारे कंडीशन निकाल लेते हैं और जो कंडीशन वहां पे आएंगे वही कंडीशन से यहाँ पर आएंगे। एक आध मैं दिखला भी दूंगा ताकि आप कंफर्म हो जाओ कि हाँ मैं सही कह रहा हूँ। ठीक है, सो अब इसमें हम क्या करते हैं, पहला केस, फर्स्ट both the roots are both the roots are greater than k. Both the roots are greater than k means alpha and beta both are greater than k. ठीक है, इसमें क्या बनेगा देख लेते हैं। तो ग्राफ बनाते हैं। तो एक ग्राफ ऐसे बना, ये रूट अल्फा है और ये बीटा है, ये दोनों के दोनों के से बड़े हैं, तो के कहीं यहाँ पे लाई करेगा, के जो होगा आपका कहीं यहाँ पे लाई करेगा। ओके, अब ये बताओ कि ये क्वाड्रेटिक है और इस क्वाड्रेटिक को हमने एफ मान रखा है। ठीक है, तो के कॉरेस्पॉन्डिंग ये ग्राफ ऊपर है कि नीचे है, के कॉरेस्पॉन्डिंग ये ग्राफ की वैल्यू एक्स एक्सिस के ऊपर है कि नीचे है, टेल मी। के कॉरेस्पॉन्डिंग इस ग्राफ की वैल्यू एक्स एक्सिस के ऊपर है कि नीचे है। यदि मैं देखो ये ग्राफ है ना और के यहाँ पर है, तो मैं ये बोल सकता हूँ, देखो के पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये एफ ऑफ के हो जाएगा। तो एफ ऑफ के क्या आ गया, पॉजिटिव आ रहा है, क्या ऊपर है, एफ ऑफ के पॉजिटिव है और ए भी क्या है, पॉजिटिव है। ये वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होता है, पढ़ाया था वर्टेक्स आप लोगों को, क्या आता है, ये -b/2a और यहाँ पर आता है -b/4a। लेकिन बताया था कि इस वर्टेक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट क्या होता है, -b/2a होता है। ठीक है, एफ ऑफ के पॉजिटिव है और ए पॉजिटिव है, इन दोनों को मिलाओगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ए पॉजिटिव एफ ऑफ के पॉजिटिव, तो दो पॉजिटिव नंबर का प्रोडक्ट क्या होता है, पॉजिटिव होता है क्या, दो पॉजिटिव नंबर का प्रोडक्ट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर जो पहला कंडीशन बनेगा वो ये होगा कि a इंटू एफ ऑफ के ये ग्रेटर देन 0।
अब आप ये पूछ सकते हो कि सर मल्टीप्लाई क्यों किया गया, क्या आवश्यकता पड़ी? तो रिजल्ट को जनरलाइज करने के लिए मल्टीप्लाई किया गया। कारण क्या, मैं बताया ना, सपोज करो ये ग्राफ मैंने ऐसे बनाया होता, ये निगेटिव करके बनाया होता, ये आपका रूट अल्फा और ये रूट हो गया आपका बीटा, यहाँ पर ये के है, तो के कॉरस्पॉन्डिंग अभी जो फंक्शन का ग्राफ नीचे है कि ऊपर है, के कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू ऊपर है कि नीचे है, तो एफ ऑफ के लेस देन 0 और यहाँ पर ए भी लेस देन 0 है। तो दो नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट क्या आता है, पॉजिटिव की नेगेटिव, बताओ? पॉजिटिव। पॉजिटिव। एफ ऑफ के क्या चला आया, पॉजिटिव चला आया, तो दोनों केस में सेम आ रहा है ना। तो पहले मेंशन किया था मैंने कि ए नेगेटिव लूं या ए पॉजिटिव लूं, दोनों ही केस में आपका रिजल्ट सेम आने वाला है, ठीक है। लेकिन जनरलाइज करने का तरीका क्या है कि ए और एफ ऑफ के को मल्टीप्लाई करके बताते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई नहीं करते तो इस वाले केस में एफ ऑफ के पॉजिटिव होता और इस वाले केस में एफ ऑफ के नेगेटिव होता, तो हमें अलग अलग कंडीशन लिखना पड़ता। तो उतना हमें कंडीशन ना लिखना पड़े, एक कॉम्पैक्ट और जनरलाइज ना लिखना पड़े, इसलिए हम ए और एफ ऑफ के को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ए इंटू एफ ऑफ के क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। दूसरा देखो यहाँ पर वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट को देखो, वर्टेक्स के एक्स कोऑर्डिनेट को देखो, वर्टेक्स का यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, टेल मी एवरीबॉडी, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, -b/2। माइनस b/2। ये -b/2 है, के से बड़ा है कि छोटा है, क्या कर सकते हैं, बड़ा है ना, क्योंकि राइट में हम बढ़ते हैं, एक्स एक्सिस के राइट में बढ़ते हैं तो वैल्यूज क्या होती है, बढ़ रही होती है। यहाँ पर अब कहा जाएगा यहाँ पर ये कि -b/2 की जो वैल्यू होगी और -b/2 ना करके आप ऐसे कर लो, के जो होगा वो लेस देन -b/2 होगा। यहाँ पे देखो सेम कंडीशन आ रहा है, के है और ये वर्टेक्स है, तो के लेस देन -b/2 है। नाउ द लास्ट केस, द कंडीशन ऑन डिस्क्रिमिनेंट। तुम देखो यहाँ पर कि के जो होता है रियल होता है, जो भी हम कंपेरिजन कर रहे हैं आपका रियल नंबर से कर रहे हैं। तो ऐसा भी तो हो सकता है, मान लो मैंने इस ग्राफ को हटा दिया क्योंकि अब दोनों कंडीशन सेम आएगा, यदि मैंने डिस्क्रिमिनेंट पे कंडीशन नहीं लगाया, सिर्फ ये सोच के चला, ऐसी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ग्राफ जो हो इस तरह से, मतलब रूट्स क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, और के जो हो यहाँ पर रूट्स क्या हो गया, अल्फा और बीटा बराबर हो गए। ऐसा भी हो सकता है कि ग्राफ हवा में टंगा रहे ऐसे और के यहाँ पे लाई करें, तो तब भी तो सेटिस्फाई हो रहा है। ये वाला जो कंडीशन है ए इंटू एफ ऑफ के, ये तो इन दोनों केस में सेटिस्फाई हो रहा है। एफ ऑफ के पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, आप मल्टीप्लाई कर दोगे, ए तो पॉजिटिव है क्योंकि पैराबोला अपनी अपवर्ड है। यहाँ भी देखो एफ ऑफ ए क्या है, पॉजिटिव है और ये वर्टेक्स है, तो इन दोनों केस में भी ये पहला और दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। ये ना वर्टेक्स कोऑर्डिनेट क्या आता है, -b/2a, -d/4 आता है। तो यदि हम डिस्क्रिमिनेंट पे कंडीशन ना लगाए तो हमें कैसे पता चलेगा कि रूट्स रियल है, क्योंकि ये दोनों कंडीशन तो यहाँ भी सेटिस्फाई हो रहे हैं, एफ ऑफ के पॉजिटिव यहाँ भी हो रहा है, इसको तुम ए से मल्टीप्लाई करोगे तो ए इंटू एफ ऑफ के पॉजिटिव सेटिस्फाई होगा ही होगा यहाँ पे, और के और एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स को कंपेयर किया जाए तो वंस अगेन यू सी के लेस देन -b/2, ये दोनों कंडीशन सफिशिएंट नहीं है इस पहले वाला क्राइटेरिया को डिस्क्राइब करने के लिए। यहाँ पर एक और कंडीशन लगा दो, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इन तीनों कंडीशंस का इंटरसेक्शन जो होगा वही फाइनल आंसर देगा, इन तीनों कंडीशन का जो इंटरसेक्शन होगा वही क्या देगा, आपका फाइनल आंसर देगा। गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी, ये बात सबको समझ में आ गई? हाँ, d इक्वल टू 0 हो सकता है क्योंकि d इक्वल टू 0 होगा तो रूट्स क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। तो हमने रियल रूट्स के बारे में बात की है, तो डिस्टिंक्ट भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है, इसलिए कंबाइनली d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोलना होगा, ठीक है। ये वाला कंडीशन हम हटा देंगे क्योंकि हमारा जो भी कंपेरिजन हो रहा है वो रियल नंबर में हो रहा है। अब इस पहले केस के कंडीशन में किसी को डाउट है, एवरीबॉडी प्लीज टेल मी, पहले केस के कंडीशन में किसी को डाउट है तो बताओ मेरे को। नहीं सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहले सारे कंडीशंस को डिस्कस कर लेते हैं, प्रॉब्लम इकट्ठे ले लेंगे, या फिर आप एक क्वेश्चन करना चाहते हो तो पहले क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि थोड़ा फ्लो बन जाए। एक जस्ट वेट, एक क्वेश्चन लिख लेते हैं छोटा सा, राइट। If the roots of the equation, if the roots of the equation, if the roots of the equation
एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस a माइनस 3 इक्वल टू 0 आर रियल एंड ग्रेटर देन 3 are real and greater than 3 then चार ऑप्शन है यहाँ पे। अब ऑप्शन लिखने के बाद बताना है क्या करेक्ट है इसमें। if the roots of the equation these are real and greater than 3 then what will happen? So let's solve this question and try to figure out what is the answer coming. Okay, see ये आपके पास क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर ए क्या है बताओ तो फटाफट। ए मतलब क्या, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ए क्या है आपके पास ये 1 जो कि पॉजिटिव है, ठीक है। तो पहला कंडीशन, और के प्लेस में क्या है, इसको जिस नंबर से कंपेयर किया जा रहा है वो क्या है यहाँ पे 3 है। तो आपको यहाँ पर के प्रॉब्लम में दिया नहीं रहेगा, लैंग्वेज ऐसे लिखा रहेगा, आपको खुद ही के को आइडेंटिफाई करना होगा यहाँ पर के क्या है। तो दोनों रूट को किस नंबर से कंपेयर किया गया, दोनों रूट को किस नंबर से कंपेयर किया गया, 3 से कंपेयर किया गया। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर k इक्वल टू 3 है। अब आते हैं पहला कंडीशन क्या है, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 3। मतलब आप एक डायग्राम को इमेजिन कर लो, ऐसा डायग्राम बन रहा होगा, ये आपका अल्फा है, ये आपका बीटा है और ये हो गया k। आज बारिश भाई है, तो बारिश हुआ था तो मैं सोचा कि बालकनी में बैठ जाता हूँ, थोड़ा अच्छा है। और बालकनी में बैठता हूँ ना तो कहीं कोई पास पड़ोस बर्तन धो रहा होता है, कोई बच्चे रुला खिला रहा होता है, कुछ कुछ ना नया जाता ही रहता है। अरे मैंने सारे कुछ फायदा ही नहीं हुआ मेरे को, मुझे बालकनी के सारे गेट्स लॉक करने पड़े। तो ये देखो ये है, तो a इक्वल टू 1, ठीक है। तो पहला कंडीशन क्या होता है यहाँ पर देखो, मतलब यहाँ पर आप ज्यादा सोचने का सकता नहीं है। दो बातें हैं, ये आपके रिजल्ट दिमाग में रहनी चाहिए, इसको याद रखना पड़ेगा आपको। और प्रोसेस मैंने समझा दिया, क्योंकि आप एग्जाम में रिजल्ट डेवलप नहीं कर सकते। और ऐसे मैंने एक ग्राफ ऐसे बना दिया, आप देख के क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। आपके पास सिर्फ यही तीनों कंडीशन लगेंगे और ये आपके दिमाग में होने चाहिए, मतलब याद होने चाहिए, दैट्स इट। तो अप्लाई करते हैं कंडीशन 1 बाय 1। तो पहला कंडीशन क्या है कि a इंटू एफ ऑफ के शुड बी ग्रेटर देन 0। a इंटू एफ ऑफ के शुड बी ग्रेटर देन 0। a के प्लेस में क्या है 1 इंटू एफ ऑफ के। अब देखो यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक दिया रहता है ना, यही आपका fx कहलाता है। जो क्वाड्रेटिक यहाँ पर दिया हुआ है यही आपका fx कहलाता है। आप यहाँ पे क्या करो, अब a इंटू एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0, मतलब ये हुआ ना कि a इंटू एफ, के प्लेस में क्या है 3, तो ये आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यहाँ पर क्या करो, आप के प्लेस में 3 डाल दो, तो पुट कर दोगे तो 3 स्क्वायर क्या होगा 9 होगा, माइनस 2 इंटू ए इंटू ये 3 हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 3 ग्रेटर देन 0 हो गया। अब देखो तो क्या है यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 3, 3 2 जा 6 है तो माइनस 6 है, और ये प्लस 9 ग्रेटर देन 0 हो गया। तो इसको हम आगे बढ़ाए तो क्या मिलेगा, देखो ए स्क्वायर, ये माइनस 6 से प्लस है, कितना बनेगा ये -5 है। ओके, -6 से प्लस है, कितना बन गया -5 है। ये -3 प्लस 9 ये कितना बना +6 ग्रेटर देन 0 हो गया। यहाँ तक किसी को डाउट है, ये बात सबको समझ में आ गई बिल्कुल अच्छी तरह से, किसी को डाउट नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर इसको वे भी मेथड फैक्टराइज कर लेते हैं, तो a-2 इंटू a-3 ग्रेटर देन 0, साइन स्कीम ड्रॉ कर लो, तो ये 2 हुआ और ये 3 हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो हमें क्या चाहिए ग्रेटर देन 0, तो हम ये वाला इंटरवल पिक करेंगे और फिर ये वाला इंटरवल पिक करेंगे। तो 3 केस का यहाँ पर इंटरसेक्शन ना होता है। अभी तक हमने क्या किया, पहला केस देखा है, दूसरा केस क्या है इसमें, दूसरा केस यही था ना, देख लेते हैं दूसरा केस क्या है। The second case says that k should be less than -b/2 है। तो k less than -b/2 का मतलब कि 3 less than माइनस b के प्लेस में क्या है इस प्रॉब्लम में, b के प्लेस में क्या है -2 है, -2a। या सो -2a अपॉन 2 क्या था b/2 है। तो 2 a के प्लेस में क्या है यहाँ पे 1 है, तो ये रहा। So 3 less than, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हुआ, a बन जाएगा, मींस a greater than 3, that is the second criteria, a greater than 3, and the last case is what, b should be greater than equal to 0, means b square minus 4ac should be greater than equal to 0। अब b के प्लेस में क्या बताओ,
b के प्लेस में क्या है पर -2a, तो यहाँ पर आप क्या कर दो -2a का होल स्क्वायर -4 a के प्लेस में क्या है 1 है और c के प्लेस में क्या है a स्क्वायर प्लस a माइनस 3 है, तो यहाँ पर ये a स्क्वायर प्लस a माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ। अब करते हैं सिंप्लीफाई इसको, तो सिंप्लीफाई करोगे तो -2a का होल स्क्वायर क्या होता है टेल मी, ये हो जाता है आपका 4a स्क्वायर, और इस पे ब्रैकेट को ओपन कर दो तो ये होगा -4a स्क्वायर, यहाँ देखो तो -4a, ये हो गया आपका -4a, ये माइनस माइनस प्लस +12 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये और ये क्या हो कट गया, सो -4a + 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 4a - 12 माइनस मल्टीप्लाई कर दिया तो 4a - 12 लेस देन इक्वल टू 0, a लेस देन इक्वल टू 3, चेक कर आ रहा है क्या, a लेस देन इक्वल टू 3 आ रहा है। yes sir, ये आ रहा है। अब यहाँ पे क्या करना होगा, तीनों केस का इंटरसेक्शन लेना होगा, तो तीनों केस का इंटरसेक्शन लेना अब आप लोग अच्छी तरह से आता है, क्या करेंगे एक सिंगल लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसे, और जितने सारे क्रिटिकल पॉइंट है सारे क्रिटिकल पॉइंट को प्लॉट कर देते हैं, तो 2 और 3 यहाँ पर है, सो यहाँ पे आपका 2 है और यहाँ पर 3 है, ओके। तो पहला केस क्या कर रहा है, लेस देन 2 ग्रेटर देन 3, तो लेस देन 2 और ग्रेटर देन 3 हमने कर दिया। दूसरा कह रहा है कि ग्रेटर देन 3, सेकंड केस है ना ग्रेटर देन 3, the second case say that only greater than 3 and third case less than equal to 3, क्या कोई कॉमन इंटरवल मिला, जस्ट चेक इट, क्या हमें नहीं नहीं मिल रहा है ना, पक्का नहीं मिल रहा है ना, नहीं मिल रहा था, हाँ नहीं मिल रहा है, तो नहीं क्या मिल करेंगे यहाँ पर बोलेंगे a belongs to what, null set, आई so here we will say that a belongs to null set, मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो था आपका null set। इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है, अगले केस पर जंप करें हम लोग, नेक्स्ट केस भी चेक करें, 3 नहीं हो सकता, क्या होगा 3 नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता, 3 कैसे होगा, यहाँ पर 3 क्लोज है और यहाँ पर ओपन है, 3 काउंट ही नहीं होगा, व्हाट द पॉइंट, 3 यहाँ पे तो ओपन है ना, कॉमन मतलब क्या होता है जो तीनों केस में सेटिस्फाई होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या है ओपन है, पहले वाले केस में ओपन है, दूसरे केस में ओपन है और तीसरे केस में क्लोज है, तो 3 कॉमन तो नहीं हो पाया, इसलिए 3 भी सोल्यूशन नहीं हो पाएगा, और ना ही कहीं पे इंटरसेक्शन मिल रहा है, तो ए बिलोंग्स टू यहाँ पर नल सेट, ओके। नाउ मूविंग टू आवर केस नंबर 2, तो पहला केस क्या लिया था हमने, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन के, अब हमारे पास क्या है, बोथ रूट्स आर स्मॉलर देन के, बोथ रूट्स आर स्मॉलर देन के, मतलब अल्फा और बीटा के से छोटा होगा। अब यहाँ पर हम लोग दो केस नहीं बनाएंगे, ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव वाला केस बनाकर डिस्कस नहीं करेंगे, ऑलरेडी मैं दिखला चुका हूँ आपको कि ए पॉजिटिव हो या ए नेगेटिव हो, दोनों ही केस में सेम कंडीशंस आते हैं, तो टाइम क्यों वेस्ट करें, एक ही केस पे काम करते हैं, ठीक है। सो मान लो मैंने ये ग्राफ ले लिया ऐसे, ये आपका क्वाड्रेटिक है और ग्राफ को मैंने कुछ ऐसा करके बनाया, ध्यान रहे कि ग्राफ 3 तरीके से बन सकता है, ग्राफ ऐसे भी बन सकता है और ग्राफ ऐसे भी बन सकता है, ठीक है। सो अल्फा बीटा लेस देन के, दिस इज अल्फा दिस इज बीटा, और यहाँ पर आप के को एज्यूम कर लो, मतलब के यहाँ पर है और ए को हमने पॉजिटिव ले रखा है। नाउ टेल मी कि के कॉरस्पॉन्डिंग ग्राफ की वैल्यू ऊपर है कि नीचे है, ये आपकी एक्स एक्सिस के ऊपर, मतलब एफ ऑफ के क्या होगा यहाँ पर पॉजिटिव ही होगा, पॉजिटिव, लेकिन जनरल कंडीशन बनाने के लिए मैंने क्या बताया था, कंडीशन को जनरलाइज करने के लिए ए और एफ ऑफ के दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि आप मान लो ए लेस देन 0 वाला केस लोगे, ये ग्राफ आपका ऐसे चला है और ये ग्राफ ऐसे आया, तो ये अल्फा होगा ये बीटा होगा, के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी एफ ऑफ के यहाँ पर क्या होगी नेगेटिव होगी, और ए नेगेटिव है तो ए नेगेटिव है और एफ ऑफ के नेगेटिव है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ए इंटू एफ ऑफ के ये पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर भी ए पॉजिटिव एफ ऑफ के पॉजिटिव, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो पहला जो कंडीशन रेंज होगा वो ए इंटू एफ ऑफ के शुड बी पॉजिटिव, ए इंटू एफ ऑफ के पॉजिटिव। नाउ सेकंड केस सी, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स, यहाँ पर मैं वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट क्या लिखता हूँ, एवरीवन टेल मी, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, -b/2 -b/2 माइनस b/2 है, तो ये माइनस b/2 हुआ। नाउ कंपेयर करो माइनस b/2 को और के को कंपेयर करो तो क्या लिखोगे, के ग्रेटर -b/2 लिख देंगे। यहाँ पर भी सेम चीज देख लो, ये आपका वर्टेक्स होता ना, -b/2 वर्टेक्स होता
तो k ग्रेटर देन माइनस b बाई टू आप लिखते हैं। थर्ड कंडीशन देखो, यहाँ तो ठीक है, मतलब यहाँ पर आपका k है तो रूट्स क्या हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये दोनों कंडीशन जो है यहाँ पर भी सेटिस्फाई हो जाएगा। एवरीबॉडी, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? देखो ये आपका वर्टेक्स है, माइनस b बाई टू है और ये k है, तो f ऑफ k यहाँ भी पॉजिटिव है, f ऑफ k यहाँ भी पॉजिटिव है, k माइनस b बाई टू से बड़ा है इस केस में भी और a पॉजिटिव है इस केस में भी। ये दोनों कंडीशन यहाँ भी सेटिस्फाई हो जाता है, लेकिन यहाँ पे रूट्स रियल नहीं है और हमने जो भी बात करनी है वो रियल रूट को लेके बातें करनी है। यहाँ पर d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का कंडीशन अप्लाई करना होगा। तो ये कंबाइंडली जो है ये आपके कंडीशन बताएंगे। आप लोग एग्जाम में कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, यही तीनों कंडीशन अप्लाई करना है। मैं दिखलाऊंगा इवन IIT में भी इस टॉपिक से हर साल कुछ ना कुछ करके क्वेश्चंस आते ही हैं, या तो ग्राफ से आएंगे या फिर लोकेशनल प्रूफ से आएंगे और अजीब अजीब तरह से ट्विस्ट करके आते हैं, ठीक है। सेकंड केस समझ में आ गया। अभी इसमें मैं प्रॉब्लम नहीं लूंगा, ठीक है। सपोज अगर मैं इसमें क्वेश्चन लेता, आप लोग सोचो पहले वाले केस में और दूसरे वाले केस में चेंजिंग कहाँ पर आई, तीनों कंडीशन देखो यहाँ पे देखो। सेकंड कंडीशन Second. आप ऐसे याद रखो ताकि आपको याद करने में आसानी हो। देखो यहाँ पर भी ये 3 कंडीशन था, इसको मैं एट द रेट से बॉक्स करता हूँ। यहाँ पर भी 3 कंडीशन था, ओके, यहाँ पर भी ये 3 कंडीशंस है, ओके। सेकंड वाला केस में क्या है, k लेस देन माइनस बाई टू है और यहाँ पर जो सेकंड वाला केस है इसमें है k ग्रेटर देन माइनस बाई टू है। तो बाकी दोनों केस सेम रहा, सिर्फ चेंजिंग कहाँ पर आई, k ग्रेटर देन माइनस बाई टू है। यदि यही क्वेश्चन को जो मैंने सॉल्व किया, जो ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, यदि इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे वाले केस के लिए सॉल्व कर रहा होता तो चेंजिंग कहाँ पर आती और आंसर हमें क्या मिलता? कैन एनी टेल मी? थोड़ा सा सर 3 ग्रेटर देन ए हो माइनस जाता। बी बाई टू वाले में ये वाला केस आता चेंजिंग, मतलब a लेस देन 3 हो जाता, क्या हो जाता ना उस केस में। यस सर यू गेट द पॉइंट। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन लेते तो ये लाइन a लेस देन 3 बन जाती, ऐसे बन जाती। अब यहाँ पर सोल्यूशन मिल जाता, क्या क्या मिलता, ये मिल जाता मेरे को माइनस टू मिल जाता। क्योंकि मैं उस क्वेश्चन में टाइम नहीं देना चाहता हूँ और क्वेश्चन लूंगा मैं, इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ये बात लगता है सब लोग कंफ्यूज कर रहे हैं इसमें। नहीं सर, आ आगे गई समझ में। सबको समझ में आ गया क्या? ठीक है, मैं क्या बता रहा हूँ, यदि इसी क्वेश्चन को मैं सेकंड वाले केस में सॉल्व कर रहा होता तो चेंजिंग कहाँ पर आती, सिर्फ सेकंड वाले केस में चेंजिंग आती। मतलब ये वाला इनइक्वालिटी पलट जाता, मतलब a लेस देन 3 हो जाता। अब a लेस देन 3 हो गया तो मैं क्या करता, यहाँ पर इंटरसेक्शन लेता तो a लेस देन 3 हो जाता, मतलब ये लाइन बनती। तो फिर हमको ये कॉमन रीजन मिलता, उस केस में a माइनस इन्फिनिटी से 2 आंसर चला आता, ठीक है। तो इसमें हम कुछ क्वेश्चन नहीं लेंगे क्योंकि इकट्ठे हम लोग क्वेश्चन लेंगे। ये स्लाइड टाइम खत्म हो गया, आप लोग दूसरा स्लाइड ज्वाइन कर लें ताकि अच्छे से स्मूथली। नाउ केस नंबर 3, k lies between the roots, मतलब अल्फा लेस देन k लेस देन बीटा होगा। हम मान के चल रहे हैं कि जो अल्फा है वो छोटा रूट है और बीटा जो है बड़ा वाला रूट है। सो नाउ k इज लाइंग बिटवीन द रूट। तो उस केस में ग्राफ कैसे बनेगा देख लेते हैं। ये क्वाड्रेटिक ग्राफ रहा, इस तरह से होगा, ठीक है। ये आपका अल्फा होगा और ये बीटा होगा। यहाँ पर k जो है अल्फा और बीटा के बीच में है, थोड़ा सेटिंग कर लेते हैं, एक मिनट वेट करना। k जो है वो अल्फा और बीटा के बीच में है, तो क्या k का कोई फिक्स पोजीशन तय है? जस्ट यही तय है ना, ये है अल्फा नो और सर, लेकिन k एग्जैक्टली कहाँ पे है ये तो तय नहीं है। एवरीबॉडी मेक इट श्योर। यस सर मतलब ये नहीं कह सकते ना कि हाँ ठीक है कि यहाँ पे लाई करेगा, कि यहाँ पे लाई करेगा, कि यहाँ पे लाई, ये तय नहीं है। बस इतना तय है कि के जो है वो अल्फा और बीटा के बीच में है। देखते हैं क्या होता है। ए जो है पॉजिटिव है, के लिए बताओ, के कोरस्पॉन्डिंग यदि मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूं कहीं भी तो एफ ऑफ के पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव आ रहा है? निगेटिव आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। और ए पॉजिटिव है, तो ए पॉजिटिव है और एफ ऑफ के निगेटिव है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो a इंटू एफ ऑफ के क्या होगा, निगेटिव की पॉजिटिव। a इंटू एफ ऑफ के क्या होगा, निगेटिव की पॉजिटिव, निगेटिव। एक ही कंडीशन बनेगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा ऐसा क्यों होगा। आप ये भी केस ले लो, ये ले लो, आप a निगेटिव वाला केस ले लो, a निगेटिव है इस केस में, तो k कहीं यहाँ अप्लाई कर रहा होगा। तो इस केस में k के कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। तो एफ ऑफ के पॉजिटिव और ये a निगेटिव है, दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो तो a इंटू एफ ऑफ के क्या आ रहा है, निगेटिव ही तो आ रहा है।
तो दोनों केस में सेम रिजल्ट। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा कंडीशंस लगाने की जरूरत नहीं है, एक ही कंडीशन सफिशिएंट है। तुम पूछोगे ऐसा क्यों, तो सोचो, सपोज करो कि मैंने ए को पॉजिटिव लिया, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर। ए को हमने पॉजिटिव लिया तो ग्राफ कैसा होगा, ऊपर होगा, ओपनिंग अपवर्ड होगा। यदि हमने ए को पॉजिटिव लिया तो ग्राफ क्या होगा, अपवर्ड होगा ना। एवरीबॉडी टेल मी। Yes, sir. यदि ग्राफ Yes, upward- Yes, sir. यदि ये ग्राफ अपवर्ड हुआ, अल्फा और बीटा के बीच में हमने के को रखा, अल्फा और बीटा के बीच में हमने के को रखा, तो के पर फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, निगेटिव हो रही है क्या। अल्फा और बीटा के Yes, बीच sir. में हमने के रखा तो के पर फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, निगेटिव हो रही है। Negative. और ग्राफ जो अपवर्ड है, तो सोचो कि हमें इस ग्राफ को ओपन अप भी रखना है, ग्राफ को हमको ओपन अप भी रखना है और के पर ग्राफ को निगेटिव भी करना है। ये कब पॉसिबल है ना कि ग्राफ एक बार एक्सिस को कट करे। ये तभी तो पॉसिबल होगा कि जब ग्राफ ये एक बार एक्स एक्सिस को कट करेगा तभी तो ये गैप क्रिएट होगा, तभी तुम इसमें के को रख पाओगे और तभी तुम एफ ऑफ के को निगेटिव बता पाओगे। दैट इज ओनली, यही एक्सप्लेनेशन है इसका। मतलब यहाँ पर बाय डिफॉल्ट रूट्स होंगे ही होंगे और डिस्टिंक्ट रूट होंगे। तुम और भी कोई सिचुएशन लेके देख लो। देखो हमने कहा क्या कि के रियल नंबर है, के क्या है, रियल नंबर है। एक बात होता है के क्या रियल नंबर है, और के जो है अल्फा से बड़ा है बीटा से छोटा है। तो के का कंपैरिजन, के रियल नंबर है तो रियल नंबर का कंपैरिजन सिर्फ रियल नंबर से ही किया जा सकता है। आप इसको ऐसे ही समझ सकते हो एक सिंपल वर्ड में कि रियल नंबर का कंपैरिजन सिर्फ रियल नंबर से किया जा सकता है। इसीलिए अल्फा और बीटा दोनों बाय डिफॉल्ट रियल होने चाहिए। तो यहाँ पर हमें डिस्क्रिमिनेंट का एक्स्ट्रा कंडीशन लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये अंडरस्टूड है कि इस केस में a इंटू एफ ऑफ के निगेटिव होगा, दैट इज द ओनली कंडीशन। इसमें किसी को कंफ्यूजन है कि हमने डी पर कंडीशन क्यों नहीं लगाया, डी ग्रेटर देन जीरो No, sir. या डी इक्वल टू जीरो हमने क्यों नहीं किया। देखो एक बात तो तय है कि रूट्स रियल होंगे तो डी ग्रेटर देन जीरो। अब तो पूछो ठीक है रियल है तो डी इक्वल टू जीरो तो हो सकता है ना, क्या डी इक्वल टू जीरो लगाना उचित है, तो चलिए क्या डी इक्वल टू जीरो लगाना जरूरी है, उचित है यहाँ पर, नहीं सर। ऐसा No, नहीं, sir. क्योंकि डी इक्वल टू जीरो हुआ तो रूट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इक्वल हो जाएंगे। इक्वल हो गए तो तुम के को इनके बीच में कैसे रख पाओगे, Yes. के को नहीं इनके कर पाएंगे। कैसे रख पाओगे। तो यहाँ पर रूट्स इक्वल भी नहीं होने चाहिए और डिस्टिंक्ट होने चाहिए। सो दिस इज द ओनली कंडीशन डिस्क्राइबिंग दिस केस। तो यहाँ पर केस कम हो गया, एक ही केस होगा। तो if k lie between the roots then a into f of k should be less than 0. Let's try one question based on this topic. मतलब इस के आधार पे एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन में जो तुम लोगों को लाया हूँ तुम लोग शायद पसंद भी आएगा और तुम लोग इसको सॉल्व भी कर लोगे। लिखो तो जरा फटाफट। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि the values of a for which the quadratic equation 3x square plus 2 into a square plus 1 into x plus a square minus 3a plus 2 equal to 0 possesses roots of opposite sign are. Roots of opposite sign are. यहाँ पर ऑप्शन है 1 less than a less than 2, ऑप्शन बी है a belongs to 2, infinity, ऑप्शन सी है 1 less than a less than 3 एंड ऑप्शन डी है a belongs to null set। ये चार तरह के ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। और ये क्वेश्चन देखो, अब तुम लोग ये सोच रहे होंगे कि सर आप इस प्रॉब्लम को यहाँ पे ही क्यों सॉल्व कर रहे हैं, पोजेसेस रूट्स ऑफ अपोजिट साइन हमने पढ़ रखा है कि अपोजिट रूट का कंडीशन क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा लेस देन 0 होता है ना। यदि रूट्स अपोजिट साइन के होते हैं बिल्कुल यस सर। और इस क्वेश्चन को वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, मतलब अल्फा इंटू बीटा लेस देन 0 करके सॉल्व कर दो। लेकिन देखो ये रूट्स ऑफ अपोजिट साइन होता है ना, दैट इज ए स्पेशल केस ऑफ लोकेशन ऑफ रूट्स। जो हमने साइन ऑफ रूट पढ़ा है
दे आर द स्पेशल केसेज ऑफ लोकेशन ऑफ रूट्स। तो लोकेशन ऑफ रूट जो है वो मोस्ट जनरल टॉपिक हो गया, लेकिन मैंने इसको अलग अलग इसलिए पढ़ाया कि यदि क्वेश्चंस आए साइन ऑफ रूट के तो इस पर तुम लोग कंफ्यूज ना कर जाओ, इसलिए उसको मैंने सेपरेट करके पढ़ा दिया। अब देखो इस क्वेश्चन को या तो मैं साइन ऑफ रूट के कॉन्सेप्ट सॉल्व कर दूं, हु इज टॉकिंग मैन, देखो क्लास में थोड़ा शांति रखा करो यार, माइक वगैरह म्यूट कर लिया करो, डिस्टरबेंस क्रिएट होता है। इस क्वेश्चन को या तो मैं साइन ऑफ रूट के कॉन्सेप्ट सॉल्व कर लूं तभी मेरा आंसर सही आएगा, या फिर मैं लोकेशन ऑफ रूट के कॉन्सेप्ट सॉल्व कर लूं बिल्कुल सही आंसर आएगा। देखो कैसे, सोचो कि रूट्स और अपोजिट साइन, अपोजिट साइन का मतलब इसका A Excuse option me, होगा। sir. यस टेल मी, Less than 0, greater than Sir, 0. option A आ रहा है. या ऑप्शन Yes. रूट्स ऑफ अपोजिट साइन का मतलब क्या हुआ, देखो ये एक क्वाड्रेटिक है, एक रूट अल्फा एक रूट बीटा, तो ये दोनों रूट अपोजिट साइन के कब होंगे, जब एक 0 से छोटा हो और एक 0 से बड़ा हो। तो क्या ये कहा जा सकता है कि 0 जो है बीच में लाई करना चाहिए, कह सकते हैं ना एवरीबॉडी प्लीज। सर कह सकते हैं। तो वो जो केस हमने पढ़ा था Yes, sir. रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन, क्या ये लोकेशन ऑफ रूट का एक स्पेशल केस हुआ, मतलब सर हमने इनसे ड्रा हो जाएगा वो भी। हाँ 0 से कंपेयर किया, हमने क्या किया रूट्स को 0 से कंपेयर करना शुरू कर दिया। देखो अभी हमने क्या पढ़ा, एक बार मैं तुम लोग एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैंने क्या पढ़ा था, अल्फा बीटा ग्रेटर देन के। यदि मैं इस के को 0 रख दूं, यदि मैं इस के को 0 रख दूं तो अल्फा बीटा ग्रेटर देन 0 हो गया, बोथ रूट्स पॉजिटिव वाला केस आ गया। टेल मी, क्या Yes, बोथ sir. पॉजिटिव वाला केस आ गया, साइन ऑफ रूट स्पेशल केस ऑफ लोकेशन ऑफ रूट। अल्फा बीटा हमने क्या पढ़ा, लेस देन के को हमने क्या पुट किया 0, तो क्या ये अल्फा बीटा लेस देन 0 बोथ रूट्स नेगेटिव वाला केस आ गया, बोथ रूट्स नेगेटिव वाला केस क्या आ गया। हमने क्या पढ़ा, वन रूट लेस देन के लाइक बिटवीन रूट्स, के को हमने क्या रखा 0 रखा, तो क्या ये अल्फा लेस देन 0 लेस देन बीटा, तो क्या यहाँ पर रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन वाला केस आ गया। तो जो लोकेशन ऑफ रूट पढ़ रखा, साइन ऑफ रूट पढ़ रखा है, तो देख के क्या लग रहा है कि वो साइन ऑफ रूट का टॉपिक जो है ये लोकेशन ऑफ रूट का एक स्पेशल केस हुआ। टेल मी यस और नो, हुआ कि नहीं हुआ। जी सर। ये चीजें आपको कहीं मिलने वाली है नहीं, आप किसी भी कोचिंग का मटेरियल ढूंढ लो, यूट्यूब देख लो, नहीं मिलेगा। ये मैंने बताया क्योंकि मेरा ये अपना कैलकुलेशन है, ठीक है। अब तुम बताओ यहाँ पर कि अच्छा, तो मैंने क्या बताया कि साइन ऑफ रूट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो लोकेशन ऑफ रूट का एक स्पेशल केस है। स्पेशल केस कब, जब के की वैल्यू क्या लिया जाए 0, जब के की 0. वैल्यू 0 लिया जाए तो अल्फा बीटा ग्रेटर देन 0 बोथ रूट्स पॉजिटिव, अल्फा बीटा लेस देन 0 बोथ रूट्स नेगेटिव, and alpha less than 0 less than beta both roots roots are opposite sign, so sign of roots are the special cases of location of roots। फिलहाल इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, लोकेशन ऑफ रूट के कॉन्सेप्ट सॉल्व कर लेते हैं। सो एज पर द स्टेटमेंट द क्वेश्चन क्या लग रहा है कि 0 अल्फा और बीटा के बीच में लाई करना चाहिए, मतलब के लाई टू द रूट्स, तो क्या कंडीशन a into f of F less than 0. लेस देन 0। अब a क्या है यहाँ पे 3 है, 3 तो क्या है पॉजिटिव है, यहाँ पर आप कर लो 3 into f of 0। देखो जो क्वाड्रेटिक आपका दिया रहता है ये पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक यही आपका fx है, इसमें 0 पुट कर दो, तो 0 पुट करोगे तो देखो ये वाला पार्ट पूरा का पूरा 0, ये वाला पार्ट पूरा का पूरा 0, सिर्फ ये बच जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 शुड बी लेस देन 0, दिस इंप्लाई दैट a square minus 3a plus 2 less than 0, this imply that a minus 1 into a minus 2 less than 0, this imply that 1 less than a less than 2। ये आपका आंसर आ गया। तो हमने सॉल्व किया लोकेशन, और मैंने आप लोग ये बताया कि लोकेशन ऑफ रूट जो है ये मोस्ट जनरल केस है। हाँ बताओ क्या पूछना है। सर आपने जो पिछला क्वेश्चन मतलब अभी का क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन दिया रहेगा, तो आपने कैसे पता लगाया कि ये के जो है वो बीच में लाया करेगा अल्फा और बीटा। यहाँ पर क्या लिखा है कि पोजेजेज रूट्स ऑफ अपोजिट साइन, पोजेजेज रूट्स ऑफ अपोजिट साइन मतलब अल्फा और बीटा एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए, अल्फा पॉजिटिव तो बीटा नेगेटिव होना चाहिए, और अल्फा नेगेटिव तो बीटा पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये कब होगा, जब अल्फा और बीटा 0 के अपोजिट लोकेटेड हो, मतलब अल्फा इधर हो और बीटा इधर हो, तभी तो बोलेंगे हम कि अपोजिट साइन के हैं, या फिर बीटा इधर हो अल्फा इधर हो, तभी तो बोलेंगे कि रूट्स अपोजिट साइन के हैं। गॉट द पॉइंट। तो बाय डिफॉल्ट ये कंक्लूड कर सकते हो ना कि 0 जो है वो अल्फा और बीटा के बीच में नहीं करना चाहिए, तभी तो Yes, एक 0 से छोटा होगा, एक 0 से बड़ा होगा और अपोजिट साइन का होगा, दैट्स इट।
लेकिन इस क्वेश्चन Yes. को आप चाहते तो अपने साइन ऑफ रूट वाले कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व कर लेते, ठीक है, कोई आपकी गलती नहीं होती। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो था कि हमने रूट्स को कंपेयर किया एक नंबर से। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, एक बात है और, आईआईटी में जो क्वेश्चन आता है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक्स नहीं आता है। होता क्या है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड हम लोग पढ़ते हैं, ये पढ़ाया जाता है तुम लोग को टॉपिक, लेकिन आईआईटी जो है वो क्वेश्चंस को कंबाइन करके पूछ देती है। तो अब क्वेश्चन को कंबाइन करके कैसे पूछा जाता है, वो लोग क्वेश्चन नहीं देख लेते हैं, जो लैंग्वेज है क्वेश्चन का वो लोग क्वेश्चन नहीं देख लेते हैं। याद है तुम लोगों को मैंने पढ़ाया था कि बोथ रूट्स पॉजिटिव, बोथ रूट्स नेगेटिव, रूट्स आर अपोजिट साइन, वहां पर मैंने दो और केस ऐड किया था, एटलीस्ट वन रूट पॉजिटिव, एटलीस्ट वन रूट नेगेटिव, ऐसा कुछ ऐड किया था मैंने। Yes, sir. यहाँ पर भी ये कंडीशंस यहाँ पे आएगा, इसको क्वेश्चन समझते हैं। लिखो तो क्वेश्चन फटाफट। लेट एक्स स्क्वायर माइनस m माइनस 3 इंटू एक्स प्लस m इक्वल टू 0। एटलीस्ट वाले केस को हम लोग क्वेश्चन से ही कर लेते हैं क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट है। लेट एक्स स्क्वायर माइनस m माइनस 3x प्लस m इक्वल टू 0, m बिलोंग्स टू r, m बिलोंग्स टू r बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसा करते हैं, यहाँ पर m न लिख के मैं a लिख दे रहा हूँ, ठीक है, या m ही रहने दो, ठीक है। लेट एक्स स्क्वायर माइनस m माइनस 3x प्लस m इक्वल टू 0, m belongs to R, be a quadratic equation. Be a quadratic equation. Find the values of m. Find the values of m for which. Find the values of m for which. Question number 1. Both roots are greater than 2. Both roots are greater than 2. Question number 2. Both roots are smaller than 2. Option 3. One root each is smaller than 2 and other root is greater than 2. Other root is greater than 2. ओके, ऑप्शन 4 पे आप ऐड कर लेते हैं, वो है एटलीस्ट वन रूट इज ग्रेटर देन 2. एटलीस्ट वन रूट इज ग्रेटर देन 2. एटलीस्ट वन रूट इज ग्रेटर देन 2. तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आंसर करते हैं वन बाय वन और देखते हैं क्या क्या होता है। सी, हमारे पास क्वाड्रेटिक क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस m माइनस 3x प्लस m इक्वल टू 0। तो पहले क्या करो, a बताओ, यहाँ पर a क्या है, क्वाड्रेटिक a तो 1 है जो कि पॉजिटिव है। यहाँ पर चूंकि d जो डिस्क्रिमिनेंट होता है उसका इन चारों में से कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगा ही, हो सकता है 3-4 केस में जरूरत पड़ जाए। तो अब d को अलग अलग निकालने से अच्छा ये है कि आप d को एक बार निकाल कर रख लो। तो d क्या होगा, देखो तो b स्क्वायर, तो b के प्लस में क्या है, माइनस ऑफ m माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4a और ये c हो गया। सो m माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4, दैट इज योर d। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, d की वैल्यू जो आई, इसको थोड़ा सा फैक्टराइज करो, ओपन करो, m माइनस 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, m स्क्वायर माइनस 6m प्लस 9, m स्क्वायर माइनस 6m प्लस 9 माइनस 4m, ठीक है। सो ये जो हुआ वो m स्क्वायर माइनस 6 और 4 क्या हो गया 10, 10m प्लस 9 ये हो गया। तो हमने d निकाल लिया। ओके, अब आते हैं कंडीशंस पे। तो पहला केस क्या कर रहा है, द फर्स्ट केस सेड दैट बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन 2। बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन 2 का कंडीशन क्या हो सकता है, ग्रेटर देन 2, ये 2 क्या बन गया k, तो k के प्लस में क्या आपके पास है 2। सो बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 2, व्हाट इज द कंडीशन, टेल मी। AF के greater than 2. यहाँ पर पहला कंडीशन a Greater than into f of k ग्रेटर देन 0, तो a के प्लस में क्या है 1 है, f of 2 ग्रेटर देन 0। नाउ टेल मी, जो आपके पास क्वाड्रेटिक दी हुई होती है यही आपकी ये फंक्शन कहलाती है, fx कहलाती है। यहाँ पर आप 2 पुट कर दो, तो 2 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, तो 2 पुट करोगे तो ये बन जाएगा 4 माइनस m माइनस 3 इंटू 2, m माइनस 3 इंटू 2 प्लस m ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर ये हुआ 4 माइनस, ये हुआ 2m माइनस 2m माइनस माइनस प्लस 6 प्लस m ग्रेटर देन 0।
सो 6 और 4 कितना हो गया 10, 10 माइनस m ग्रेटर देन 0 इंप्लाई दैट m लेस देन 10। ये आपका पहला आ गया, मतलब पहला क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं और पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट लिया, ठीक है। राइट द फर्स्ट लाइक दिस, और इसका पहला पार्ट a इंटू एफ ऑफ ए ग्रेटर देन 0। इसमें और क्या क्या केस होते हैं, और क्या क्या केस है इसमें? Discriminant greater than equal minus to b by 0. 2 हाँ, एक और था ना कि k जो होना चाहिए, क्या लिया, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन। आप एक चाहो तो एक पिक्चर बना लो, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन, मतलब ये अल्फा होगा, ये बीटा होगा और ये आपका 2 होगा। आप चाहो तो रफ बना कर रख लेना ताकि आपको ध्यान रहे क्या क्या हो सकता है। तो a इंटू एफ के पॉजिटिव। अब देखो जो वर्टेक्स वाला, वर्टेक्स का जो x कोऑर्डिनेट है माइनस बी बाई 2 है, ये भी 2 से बड़ा होगा, मतलब आप कह सकते हो कि k लेस देन माइनस बी बाई 2 है। तो k के प्लेस में क्या है 2 है, 2 लेस देन माइनस b के प्लेस में क्या है इस प्रॉब्लम में, b के प्लेस में माइनस ऑफ m माइनस 3। सो ये माइनस ऑफ m माइनस 3 डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ a क्या है टेल मी, ये तो 1 रहेगा। सो ये 1 आ गया, दिस इंप्लाई दैट 2 लेस देन, यहां से क्या मिला माइनस माइनस प्लस m माइनस 3 बाई 2। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4 लेस देन m माइनस 3, सो 7 लेस देन m, दिस इंप्लाई दैट m ग्रेटर देन 7। ये आपका सेकंड केस चला आया। अब एक लास्ट केस बच गया है, क्या बचा है वो थर्ड केस, d ग्रेटर Discriminant देन greater than. इक्वल टू 0। तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर d के प्लेस में क्या आया था, कैन यू टेल मी, m स्क्वायर माइनस 10m प्लस 9, इसको फैक्टराइज कर लो, m स्क्वायर माइनस 10m प्लस 9 को Minus 9 m greater than माइनस equal to 1 इंटू m माइनस 9 लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो ना, m माइनस 1 इंटू m माइनस 9। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, m माइनस 1 इंटू m माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देंगे, ठीक है। m माइनस 1 इंटू m माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दिए। अब तीनों को कंबाइन करना है, एक बार इसका साइन इसकी प्लॉट कर लो, तो देखो ये 1 है और ये क्या है आपका 9 है, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये हो गया इस तरह से और ये हो गया इस तरह से। दिस इज योर थर्ड केस। नाउ कंबाइन द थ्री केसेस एंड सी व्हाट इज हैपनिंग। सो लेट्स गो, let's combine the three cases now. So combining the three cases, m less than 10, पहला कह रहा है कि m जो होगा वो 10 से छोटा होगा, m less than 10। now it says that यहाँ पर कहीं 7 होगा, m greater than 7, m क्या है 7 से बड़ा है, और यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पे कहीं 1 होगा और यहाँ पे कहीं 9 होगा। सो लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर 1 पे क्या इक्वल टू भी है, तो ये आ गया, और यहाँ पर ये 9, ये इस तरफ चला आया, ठीक है। एक मिनट वेट करना, इंटरसेक्शन क्या दिख रहा है मुझे, इसमें इंटरसेक्शन क्या दिख रहा है आपको, सर 9 to 7 तो 9 ही आएगा। ठीक है देख लेते हैं। ओके, सो क्या आंसर आप लोगों का। अच्छा, एक बात यहाँ पर नोटिस करने वाली क्या है, क्वेश्चन का लैंग्वेज, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एम फॉर व्हिच बोथ रूट्स, मतलब यहाँ पर बोथ कहा गया है, मतलब यहाँ पर मान के चला जा रहा है कि रूट्स क्या है डिस्टिंक्ट है। तो आप लोग इसको लैंग्वेज में ध्यान देंगे, ठीक है। यहाँ पर रूट्स को डिस्टिंक्ट क्वेश्चन में बताया गया है, क्वेश्चन में रूट्स को डिस्टिंक्ट बताया गया। देखो यदि क्वेश्चन को ऐसे लिखा रहता कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ m फॉर व्हिच रूट्स आर ग्रेटर देन 2, तो रूट्स आर ग्रेटर देन 2 कहा रहता, तो यहाँ पर ये क्लैरिटी नहीं आती कि रूट्स डिस्टिंक्ट है कि इक्वल है। लेकिन यहाँ पर बोथ रूट्स कह दिया गया, इसका मतलब दो रूट है, दो डिस्टिंक्ट रूट है यहाँ पे। तो यहाँ पर आप लोग d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगाओगे कि d ग्रेटर देन 0 लगाओगे, जस्ट टेल मी। तो यहाँ पर ये चीज थोड़ा सा समझना जरूरी है, ये इक्वल टू यहाँ पर नहीं आएगा। कंफ्यूजन हुआ क्या यहाँ पे, एवरीबॉडी टेल मी, यहाँ पर कंफ्यूजन हुआ क्या तुम लोग। हेलो गाइस, वेयर आर यू। सर एक बार और एक्सप्लेन कर देना। एक बार फिर से बता। मैंने क्या बोला कि हमने एक जनरल कंडीशन डिराइव किया है, इसमें रियल रूट्स का कॉन्सेप्ट है। तो वहां पर रियल रूट्स जो हमने कंडीशन निकाला है, यहाँ पे नहीं था उधर था,
जो हमने कंडीशन निकाला था वो क्या था, रियल रूट्स को लेकर था, मतलब वो जनरल केस था, उसमें रूट्स इक्वल भी हो सकते हैं और डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्लैरिटी किया हुआ है कि बोथ रूट्स, मतलब यहाँ पर आपके पास मल्टीपल रूट्स है, यहाँ पर डिस्टिंक्ट रूट है। यदि यहाँ पर डिस्टिंक्ट रूट है तो आप डी को ग्रेटर देन 0 लोगे या डी को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लोगे। हमने जो केस निकाला जनरल केस निकाला, लेकिन स्पेसिफिक केस तो पॉसिबल है ना। अब इस क्वेश्चन का लैंग्वेज कैसे कैसे होता है, देखो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एम फॉर व्हिच ये बोथ नल के लिखा रहता रूट्स आर ग्रेटर देन 2। तो यदि इतना कहता कि रूट्स आर ग्रेटर देन 2 तो हम ये लगाते, क्योंकि रूट्स बोल रहा है तो इसमें क्लियर नहीं हो पा रहा है कि डिस्टिंक्ट है कि इक्वल है, लेकिन बोथ कह दिया ना, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 2, यहाँ पर रूट्स क्या हो गए, 2 हो गए। एवरीबॉडी गॉट द पॉइंट और नॉट? Yes. Yes, sir. यहाँ पर आपके रूट 2 हो गए, तो क्वाड्रेटिक के 2 रूट हो गए, मतलब डिस्टिंक्ट हो गए। तो आप कौन सा केस करोगे, ये लगाओगे कि ये लगाओगे? आप डी ग्रेटर देन 0 अप्लाई करोगे, ये अप्लाई नहीं Greater करोगे। than. ठीक है, तो इस बातों को ध्यान रखना होगा। तो डी ग्रेटर देन 0 लगाएंगे तो यहाँ पर एक इंटरवल ये आएगा और एक इंटरवल ये आएगा। यहाँ पर ये 1, ये 1 तक जाएगा और ये 9 से फिर ये ऐसे चला जाएगा। बताओ तो कॉमन रीजन क्या बना, क्या ये कॉमन है? टेल मी एवरीबॉडी, क्या 9 से 10 कॉमन है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? इस क्वेश्चन का आंसर होगा m बिलोंग्स टू 9, 10। अभी यहाँ तक किसी को डाउट है तो आप पूछ लो जल्दी से, ताकि आगे आप लोग को और तकलीफ ना हो। नो सर। Anybody having doubt? नो सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन एक सॉल्व करो सर मतलब m की कोई इंटीग्रल वैल्यू पॉसिबल नहीं है, m का इंटीग्रल वैल्यू पॉसिबल नहीं है। वो तो क्वेश्चन के डिमांड पे डिपेंड करता है ना, कि क्वेश्चन को इंटीग्रल रूट चाहिए, वैल्यू चाहिए कि नहीं चाहिए। अब देख सकते हैं कि जो इंटरवल आया 9 to 10, इसमें तो कोई इंटीजर है ही नहीं। अब यदि क्वेश्चन मान लो ऐसा पूछता होगा, क्वेश्चन ऐसा रहता कि नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m, तो क्या बोलते, 0 बोलते। यहाँ पर इंटीग्रल वैल्यू नहीं पूछा हुआ है, यहाँ पर वैसा सोचने की जरूरत नहीं है ना। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या था इसका देख लेते हैं। बोथ रूट्स आर स्मॉलर देन 2, तो बोथ रूट्स आर स्मॉलर देन 2 में क्या क्या डिफरेंस आएगा, जस्ट टेल मी। a into f of k, ये तो पॉजिटिव ही होता है। बोथ रूट्स आर स्मॉलर देन 2, a into f of k पॉजिटिव, बस यही पे चेंजिंग आती है ना, k ग्रेटर देन, A greater than minus b by 2. पहले कंडीशंस लिख दो, d ग्रेटर देन 0, क्योंकि यहाँ पर बोथ रूट है। तो पहले कंडीशन लिख दो, ये तुम काम कर चुके हो, a into f of k ग्रेटर देन 0 काम कर चुके हो, और यहाँ से हमको इंटरवल क्या मिला था, m लेस देन 10 मिला था। तो लिख लो इसको, m लेस देन 10, k ग्रेटर देन माइनस b बाई 2 है। अब सोचो यहाँ पर कि तुमने k लेस देन माइनस b बाई 2 किया था, तो तुमको m ग्रेटर देन 7 मिला था। k लेस देन माइनस b बाई 2 करने से m ग्रेटर देन 7 मिला है। हमको ठीक इसका अपोजिट करना है, k ग्रेटर देन माइनस b बाई 2 करना है। तो यहाँ पर क्या इनइक्वालिटी पलट जाएगी, यहाँ पर इनइक्वालिटी पलटेगी कि नहीं पलटेगी, बताओ। तो क्या यहाँ पर m ग्रेटर देन 7 से इस वाले केस में m लेस देन 7 बन जाएगा, यस और नो? एवरीबॉडी प्लीज रिप्लाई। m लेस देन 10 क्या होगा, m लेस देन 10 आया था ना, ठीक है। d ग्रेटर देन 10, यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं आएगी, m माइनस 1, m माइनस 9 ग्रेटर देन 0। मेरे बगल में एक इंसान रखता है, ठीक है, वो डेली इस टाइम पे अपने वहीं के 3 पहिया ऑटो उसको स्टार्ट करता है, चेक करता है और उसको बंद भी करता है। चलाता कहीं नहीं है, खड़ा रहता है एकदम सामने ही, बस उसका आएगा, टेस्टिंग करेगा और डेली, और इसी टाइम पे हमेशा करता है। आज मैं बाहर रहा हूँ तो मेरे को दिक्कत हो रहा है उससे। यहाँ पे साइन प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये 1 रहा और ये 9 रहा, ये पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो एक इंटरवल ये बनेगा और दूसरा इंटरवल ये बनेगा। अब तीनों कंबाइन कर लो, तो कंबाइन करोगे, देखो यहाँ पर क्या आ गया, 1 आ गया, ये 7 आ गया, ये 9 आ गया और ये 10 आ गया, ठीक है। नाउ m लेस देन 10, तो m लेस देन 10 के बारे में बात करूं मैं तो क्या होगा, देखो m लेस देन 10 मतलब ये पूरा ऐसे होगा। तो m लेस देन क्या हो गया, यहाँ पर 10 हो गया। m लेस देन 7, तो m लेस देन 7 ये होगा, और ये कह रहा है कि 1 से छोटा, 1 से छोटा और 9 से बड़ा। नाउ टेल मी व्हाट इज द कॉमन इंटरवल, इस केस में कॉमन इंटरवल क्या है, -infinity से 1 तक। -infinity से 1। हमारा कॉमन इंटरवल हुआ। सो m बिलोंग्स टू
माइनस इन्फिनिटी कॉमा 1। ये आपका हो गया दूसरे क्वेश्चन का आंसर। तीसरा क्वेश्चन करते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है कि रूट्स, व्हाट डज इट से, वन रूट इज ग्रेटर देन 2, वन रूट इज स्मॉलर देन 2 एंड अदर रूट इज ग्रेटर देन 2। तो आप इसको विजुअलाइज करो कि एक रूट जो होगा ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ है, ये अल्फा बीटा। एक रूट जो होगा 2 से छोटा होगा, दूसरा 2 से बड़ा होगा। तो 2 कहाँ लाई करना, यहाँ लाई करना चाहिए। देखो 2 बीच में लाई किया तो अल्फा लेस देन 2 हुआ और बीटा ग्रेटर देन 2 हो गया। तो ऐसे केस में हम कह सकते हैं ना कि 2 लाइज बिटवीन द रूट। ये कौन सा केस हो गया, a इंटू एफ ऑफ k लेस देन 0 वाला केस हो गया। तो a तो आपका 1 है, एफ ऑफ 2 लेस देन 0। अब जो क्वाड्रेटिक आपके पास दे रखा है वो आपका फंक्शन का काम कर रहा है, यहाँ पे 2 पुट कर दो तो x स्क्वायर माइनस m माइनस 3x प्लस m है ना। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, x स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर माइनस m माइनस 3 इंटू 2 प्लस कितना दे रखा है यहाँ पे, कैन यू टेल मी। इस क्वेश्चन में प्लस कितना दे रखा है यहाँ पे, देखना पड़ेगा मेरे को। प्लस m है, ठीक है। तो प्लस m लेस देन 0 कर देंगे। ये 4 माइनस मल्टीप्लाई करो तो ये माइनस 2m माइनस माइनस प्लस 6m प्लस m लेस देन 0। तो ये 4 यहाँ पे कितना बचा, ये 6 7 सही आ रहा है, ये कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। 4 और ये 6 ठीक है, माइनस 2 6 नहीं आएगा, केवल 6 आएगा। नहीं आएगा ये। तो ये 6 and 4 कितना हो गया यहाँ पर, ये 10 हो गया। 6 and 4 यहाँ पे 6 plus 4 10, 10 minus m less than 0। So 10 less than m, this imply m greater than 2। इस केस में क्या हुआ, सिर्फ एक ही कंडीशन आया, m belongs to 10, infinity। That is the answer of this question। Okay। अब जो लास्ट वाला केस है फोर्थ केस। फोर्थ केस क्या कर रहा है, at least one root is greater than 2। At least one root is greater than 2, यही करा ना। At least one वाले का थर्ड वाले का इंटरसेक्शन ले लेंगे। यूनियन लेंगे। At least one ये- root greater than 2 हाँ सर, मतलब यूनियन। कि exactly one root greater than 2, exactly one root greater than 2, union both root greater than 2, union both roots greater than 2, इन दोनों का हम क्या करेंगे, यूनियन ले लेंगे। अब एग्जैक्टली वन रूट ग्रेटर देन 2, तो इसमें एग्जैक्टली ये हो गया ना, ये वाला केस। इसमें क्या है, बीटा सिर्फ 2 से बड़ा है, अल्फा 2 छोटा है। तो ये जो कंडीशन आता है कि k लाइज बिटवीन द रूट्स, ये वाला जो केस होता है ये होता है कि एग्जैक्टली वन रूट ग्रेटर देन k। सो बीटा ग्रेटर देन 2, तो इस वाले केस का एंड बोथ रूट ग्रेटर देन 2, बोथ रूट ग्रेटर देन 2 कहां था पहला केस, बोथ रूट ग्रेटर देन 2 का कंडीशन क्या आया था, टेल मी। 9, 10। तो हम क्या करेंगे, दोनों का यूनियन। इसमें क्या होता था फटाफट, ये 10, इन्फिनिटी आया था ना, एग्जैक्टली वन रूट ग्रेटर देन 2 क्या आ गया था, 10, इन्फिनिटी। यूनियन क्या था, 9, 10 चलाया था। तो आप फाइनली ऐसे कर दो, m बिलोंग्स टू 9, 10 यूनियन 10, इन्फिनिटी। दैट इज योर फाइनल आंसर फॉर एटलीस्ट वन रूट ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो ये था एग्जैक्टली वन रूट को लेकर। मतलब हमने क्या किया, यहाँ पर रूट को कंपेयर किया एक नंबर को लेके। हमारा टाइम कितना कंज्यूम हुआ, अब 10:24 हो गया है। यदि मैं 2 रूट को कंपेयर करूं, 2 रूट से कंपेयर करूं तो इतना ही टाइम फिर लगेगा या फिर से ज्यादा लगेगा। तो क्या करते हैं, इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। तो